तो गोवा से आके गाड़ी खड़ी हुई है ऐसी, और इतनी गंदी हो रही है ना, मतलब देख ही नहीं जा रही मेरे से। देखने का मन तो कर रहा है बट देख ही नहीं जा रही। क्या करें यार। अभी उठ गए हैं, नहा धो के तैयार हो गए हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज का दिन ये कुछ प्लान नहीं है। एक मिनट रुको ज़रा। ओ भाई गर्मी। ओ फक बक्का। आओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और एक मिनट रुको। क्या हाल है गाइस, आज क्या डेट है? आज है डेट, पता नहीं कौन सी डेट है आज। तो आज मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल के लिए अभी तो अपनी कार वॉश कराने। कार बहुत गंदी हो रखी है बाहर से, अंदर से तो खैर अभी साफ़ है। प्लस इसकी नंबर प्लेट भी लगवानी है। उसके अलावा छोटे मोटे काम और है करोल बाग। तो मैं जा रहा हूँ करोल बाग फ़िलहाल। उसके बाद जाएंगे हम जिम। एंड पूरा दिन आपको दिखाते हैं आज क्या करते हैं क्या नहीं करते। गोवा से तो वापस आ गए हैं, अब पूरा दिल्ली वाला रूटीन प्रॉपर दोबारा से फॉलो करना है। काम का भी देखना होता है। तो हम मिलते हैं आपको आगे करोल बाग पहुँच के। ओके बाय। कार हो रही है बढ़िया वॉश, साफ सुथरी निकल जाएगी। नाइस। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कार धुल रही है, पता नहीं क्यों। अभी दिखाता हूँ, साफ जब हो जाएगी ना पूरी तब देखना। चेक करो इस गाड़ी। ओए होए ओए होए 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 होए, नज़र ना लगे। क्या बात है भाई, जब तक मेरे पास गाड़ी नहीं थी तब तक मेरे को इतना लगता नहीं था कि भाई लोग ऐसा क्यों गाड़ी के लिए इतना करते हैं, इतना वो होते हैं, खुश होते हैं। अभी मैं बस गाड़ी मेरी धुल रही है सामने, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस साइड में खड़ा होकर देखे जा रहा हूँ, हंसते जा रहा हूँ। पता नहीं ऐसा अगर होता है तो पता होता है कि नहीं होता आप लोगों के साथ। मेरे साथ तो हो रहा है। और हाँ, गाड़ी खड़ी करके चला जाऊँगा ना कहीं पे तो पीछे मुड़ के कम से कम 5 बार देखता हूँ गाड़ी को, पता नहीं क्यों ऐसा होने लग गया है मेरे साथ। बाकी आप भी देखो। बन रही है ये लोगों। ये लोगो निकल रहा है, ये लोगो लगेगा गाड़ी के पीछे। और भैया सेम फॉन्ट का M&M शीशा भी लिख देना। अभी आपको दिखाया था ना जो फॉन्ट, उस फॉन्ट का। और ये 2 निकाल देना स्टिकर, एक मेरी गाड़ी एक मन्नू की गाड़ी के लिए। यही प्री वर्कआउट देखो क्या करके आया है। अबे भाई इनोसेंस देखो चेहरे पे इसके। वो गिर गया साले पानी। झूठ गा रहा है। पानी हाँ लड़की का। भाई जिम आके वर्कआउट को सिंगल बॉडी पार्ट करनी है क्योंकि बड़ी थकान हो रही है बॉडी पे, इसलिए आज मिक्स कर रहा हूँ। मिक्स मैंने स्टार्ट करी है बैक से, बैक के बाद अब कर रहा हूँ शोल्डर, ये चेस्ट। वेट कितना लगाया? फिर बाइसेप ट्राइसेप अपना वेट लगाया। मैं वही बता रहा हूँ, मैं कहा सिंगल बॉडी पार्ट नहीं कर रहा, थकी हुई है बॉडी। 2-3 दिन मिक्स करूँगा, उसके बाद सिंगल बॉडी पार्ट। और अब कोशिश ये है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाऊँ डाइट वाइट को लेके, बॉडी मेंटेन कर लूँ। सारे बना रहे हैं 75 डे चैलेंज, 60 डे चैलेंज, 100 डेज, ये 100 डेज चैलेंज। खाने पीना गंद खाना पीना आंखों का गेनिंग कर। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छा खाऊँ, वर्कआउट डेली करूँ अच्छा इंटेंस। वैसे मेरा वर्कआउट इंटेंस होता नहीं है बट कोशिश करूँगा। चलो आज मिलता हूँ। भाई फीस मांग रहे हैं।
4 दिन हो गए मेंबरशिप खत्म हो 4 दिन 4 दिन आया थोड़ी हूँ मैं तो आया हूँ ना फीस मांग रहे हैं तो देना करने बोला था भाई एक पैसे कैसे बताओ आ जाओ पीछे आ जाओ क्या चढ़ाई नहीं करने बोला सब कुछ चढ़ाया हुआ है। कैसे चढ़ाया हुआ है आ जाओ ना वो दिखा तो अगले महीने मिलती है तो अगर इस वीडियो में 1000 लाइक आ गए तो मेंबरशिप के पैसे दे दूँगा अगले दिन नहीं आया तो अगले महीने दूँगा ऐसा ही है भाई 5000 लाइक आएंगे इस वीडियो पे 5000 नहीं आएंगे कैश फ्री हो जाएगी मेंबरशिप ध्यान रखना 2500 तक ठीक है पानी की बोतल क्या लाया नहीं बोतल तभी तो खत्म हो गए ना पैसे फर्स्ट डे बोला था देखेंगे छोटी छोटी बातें तुम्हारे मुझे अच्छी लगती अभी बहन की बड़ी गाड़ी अभी गाली नहीं देनी थी फ्लोर पे क्या गाली नहीं देनी थी फ्लोर पे देख लो भाई ये देखो भाई भाई स्टाफ है भाई अगले महीने दूंगा फीस भाई ये बंद करो अगस्त में फीस आएगी यानी ये कंटेंट है ना इसी से तो पैसे आएंगे ये पैसे आएंगे तो फीस भर पाऊंगा ऐसा है भाई ऐसे फ्री के वर्कआउट में बॉडी नहीं बनेगी बन जाती कोई बात नहीं है टाइम पास तो हो जाएगा ऐसा ही है यार मजाक स्टेप किया अगस्त में दूंगा अगर ये वीडियो देखो मैं परसों अपलोड करूँगा परसों से 2 दिन में अगर इस पे 2500 लाइक्स आ गए तो आपको मंडे में पैसे आ जाएंगे नहीं तो फिर अगले महीने आएंगे सॉरी है क्यों देख ली मैंने क्या चाहिए वर्कआउट हो गया ख़त्म इसी के साथ हम आपको मिलते हैं पोस्ट वर्कआउट अपनी प्रोटीन ड्रिंक के साथ अवतार भाई आज करण का मूड ऑफ है क्या बात हो गई भाई तुम्हारी तो बंदी भी नहीं है कोई और किससे होते हैं बंदी पटवा दो इस कपड़े जैसे यार तुम्हारे जैसे प्यार करने वाली मैं तो डालूंगा भाई भाई रोज पाठ करता हूँ कुर्बानी का अरे भाई अपनी मानी कह रहा हूँ कुर्बानी का पाठ करता हूँ रोज मैं तो करता है इधर आना मैं कह रहा हूँ मैं रोज डेली उठ के सुबह मैं कह रहा हूँ सुनो सुबह रोज उठ के नहा धो के कुर्बानी का पाठ करता हूँ ये करता है मैं भाई जब सुबह शाम करते हो तुम तो शाम को करते हो हैं गुरुद्वारे जाके करते हो नहीं जिम में भी करते हो उनका पाठ नहीं करते हैं भाई करा करो कुर्बानी का पाठ अच्छा होता है लक्ष्मी भाई बैंकॉक जा रहा है ये कल जा रहा हूँ भाई कल भी मतलब बूम 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 भाई तो भाई वो वर्कआउट हो गया ख़त्म आज मैंने वर्कआउट जिम में ज़्यादा कुछ इंटेंस किया नहीं जैसा आपको पता कि मैं 4-5 दिन 5-6 दिन से ब्रेक पे था जिम के तो आज मैंने सिर्फ नॉर्मल मिक्स एक्सरसाइज करी थोड़ा बहुत बॉडी को पम्प करने के लिए 2-3 दिन ऐसे ही चलेगा उसके बाद अपना बैक टू सेम रूटीन अब बारी है पोस्ट वर्कआउट मील की तो पोस्ट वर्कआउट में मोस्टली जो है वे प्रोटीन ही लेता हूँ जैसा कि आपको पता है कि मैं अवतार का वे प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ पिछले 1-1.5 महीने से एंड इस बार अवतार का नया फ्लेवर आया है मैंगो रश और जेन्युइन बता रहा हूँ भाई चाहे आप इसको ओट्स में खा लो चाहे आप इसको नॉर्मल पानी में पी लो चाहे आप शेक बना के पी लो इतना बढ़िया टेस्ट है ना मैंगो का मैं आपको क्या बताऊं उसके अलावा भाई जो आपको मैं प्रोटीन के पहले ही बता चुका हूँ कि एक सर्विंग में 29 ग्राम ऑफ वे प्रोटीन इसका होता है ये आइसोलेट प्रोटीन है तो इसके अंदर कार्ब्स जो है सिर्फ 1 या 2 ग्राम के आसपास है मतलब ना के बराबर ही है इसकी एक खासियत और है भाई जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये 100% प्योर वे प्रोटीन है ठीक है जो इसका वे प्रोटीन का प्रोसेस है ना वो मतलब विद इन 24 आवर्स इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है जैसे काऊ मिल्क से वे प्रोटीन तक जो पूरा भी प्रोसीजर है सारा बनाने का वो विद इन 24 आवर्स होता है तो ये जो भी आपको पैकेजिंग में मिलता है 100% फ्रेश होता है इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको पुराना है या पुराना स्टॉक आपको दे दिया ऐसा कुछ नहीं होता हर वे प्रोटीन जो भी बॉक्स में पैक हो रहा है वो विद इन 24 आवर के प्रोसेस में ही बन के आपको मिलता है एंड उसके अलावा बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई मैं बिगनर हूँ मैं कितना स्कूप इसका वे प्रोटीन लूँ या फिर मैं अभी इंटरमीडिएट पे हूँ या फिर मैं मतलब
एडवांस लेवल पे भी ट्रेन कर रहा हूँ। तो गाइस सारी इंस्ट्रक्शंस जो है बॉक्स में मेंशन है। अगर आप बिगिनर है भाई तो आप अपना जो है हाफ से 1 स्कूप आइसोरेज अपने मॉर्निंग मील में ऐड कर लो, या फिर आप पोस्ट वर्कआउट मील में ऐड कर लो। एंड अगर आप सिर्फ जिम नहीं जाते, आप एथलीट हो या किसी भी तरह का कोई भी स्पोर्ट खेलते हो, तो उसके अलावा भी आप 1 स्कूप जो है वाटर के अंदर आप ऐड कर सकते हो अपनी एक्टिविटी से पहले या अपनी एक्टिविटी के बाद। जो भी आप एक्टिविटी करो, जैसे साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, कुछ भी। तो भी वेट ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिनकी इंटेंस हार्ड ट्रेनिंग होती है, तो उसमें आप 1 या 1.5 स्कूप के आसपास या 2 स्कूप भी आप वे प्रोटीन इसका ले सकते हो बिना किसी हार्म के। आप इसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करके परचेज कर सकते हो। एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई इसका मेरा कूपन कोड क्या है अवतार का। तो भाई मेरा एज सच कोई कूपन कोड नहीं है, मैं नीचे आपको लिंक मेंशन कर रहा हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना वे प्रोटीन या अपना स्टैक जो भी आपको परचेज करना है आप परचेज करके मंगवा सकते हो। मिलते हैं अब आपको आगे। आ गए अपने काम पे मतलब काम पे। बाकी भूख भी लग रही है, यहाँ पर कुछ खाते पीते हैं, काम भी देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं पूरा दिन। मतलब दिन क्या, अब तो रात ही हो गई, बट मेरा तो दिन चल ही रहा है क्योंकि मैं सुबह सोता हूँ। पूरा रूटीन आज आपको दिखाता हूँ। हेलो जी, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू द न्यू डे ऑफ द सेम व्लॉग। भाई कल रात को मैं व्लॉग करना भूल गया, एक्चुअली हो गया हूँ वहाँ, काम वाम इतना हो गया कि मैं भूल ही गया कि मैं व्लॉग भी कर रहा हूँ। फिर जब मैं घर आया वापस तब मेरे को याद आया कि भाई मेरा तो व्लॉग चल रहा था। फिर मैं घर आके थका वथा सो गया, इसलिए मैंने व्लॉग कल करा नहीं। इसलिए आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वही वाला व्लॉग, ताकि मैं आपको पूरा रूटीन दिखा सकूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता, आगे सेट जाए भाई। तो अभी तो गाइस बहुत गर्मी हो रही है, फिलहाल मैं घर से निकल चुका हूँ जिम जाने के लिए, और जिम जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि आज का पूरा दिन कैसे बीतता है। ठीक है जी, ओके, तो मिलते हैं अभी जिम में। भाई एक तो ऐसे बंदे बहुत बुरे लगते हैं जो बंदीबाजी के चक्कर में नौकर बन जाते हैं। नहीं भाई, यारों दोस्तों को कोई छोड़ के नहीं आ रहा कहीं पर बंदी को स्कूटी पे छोड़ के आया जिम के नीचे तक, बंदी को छोड़ के नहीं आया, मैं बंदी धूप में। मैं नॉर्मल मैं मिलकर आया था उससे, मैं जूस पीने गया था उसके साथ। दूध पीने गया था, जूस पीने गया था। कहाँ पे? जूस पीने गया था भाई जिंदर नगर से पटेल नगर छोड़ के आया जिम में, और जिम अब आ रहा है 2 घंटे पहले की बात है ये। हाँ, मैं जूस पीने गया था यार। बंदीबाजी में नॉर्मल फ्रेंड होते हैं सारे, स्मार्ट नहीं बड़ा तेरे कैमरे में। वो बंदी नहीं होती, नॉर्मल फ्रेंड है सारे यार। लड़कियाँ कितनी सगी होती है? हाँ, वो कह रहा हूँ 95% सही होती है, 5% नहीं होती। इसके पास 5% वाली आई है। सीरियस हूँ भाई, बात कर रहा नहीं कर रहा आप? सीरियस हूँ। अगर मेरा रिलेशनशिप चल गया तो अब चल गया, शादी करूँगा। पर तो बैंकॉक जा रहा है परसों, नहीं जा रहा तो मैं, अच्छी बात है। वो तो मैं घूमने जा रहा हूँ। ठीक है, बूम बूम नो बूम बूम। नहीं फिर क्या फायदा, फिर तो यही घूमा गोवा। रामी बॉय। तो ओके भाइयों, निकल गया हूँ कैफे से, अब मैं जा रहा हूँ घर। बेसिकली काम होता क्या है, मैं आपको क्या दिखाऊँ ही क्या, वहाँ पे शोर इतना होता है, गाने इतने चल रहे होते हैं, तो कैसे दिखा पाता हूँ। बेसिकली बस कुछ नहीं, जाना होता है अपना जो हुक्के का काम वगैरह है वो सब देखना होता है, लड़के होते हैं उनसे मिलना होता है, बात करनी होती है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या सामान है क्या सामान नहीं है, क्या चीज़ नहीं चाहिए, क्या चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, यही सब चीज़ें होती हैं। उसके अलावा फिर डे एंड पे हिसाब होता है अपना कि भाई दिन का क्या हिसाब किताब बनाए, वो सब देखना होता है। और भाई लगा लो मतलब डे एंड होते होते लेट हो जाता है। अभी भी देख लो बाहर रोशनी हो गई है और टाइम सुबह 5:30 हो रहे हैं। तो यही है बस टाइम, अब मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी 4 बजे फ्री, कभी 3 बजे फ्री, कभी 5, 5:30, 6 भी बज जाते हैं और इसी टाइम घर जाता हूँ फिर। और यही एक रीज़न भी है कि मैं दोपहर को सोकर उठता हूँ, दोपहर को या शाम को, क्योंकि इस टाइम मैं जाके सोऊंगा ही सीधा। और इन्हीं चक्करों में जैसे मैं घर एक बार निकल गया शाम को जिम के लिए, उसके बाद सीधा अपना काम वाम देख के कैफ़े वैफे हो आके सीधा इस टाइम घर जाता हूँ। तो उस चक्कर में मेरी डाइट वाइट भी प्रॉपर ना हो नहीं पाती फॉलो, एक अच्छे से स्ट्रिक्ट डाइट प्लान मेरा फॉलो नहीं हो पाता। जो भी मेरा खाना पीना होता है पहली डाइट के बाद वो सारा बाहर की होता है, ऑलमोस्ट क्या सारा ही बाहर का होता है। सिर्फ एक ओट मील ही है मेरी जो घर की बनी होती है, उसके अलावा मेरा घर पे कोई ऐसा सच मील नहीं है कि जो मेरा घर से लेकर आऊँ या कुछ भी है। अब घर जाऊँगा, कुछ अगर मम्मी उठी होती है तो मैं कुछ खाने को बोल देता हूँ, बना देती हैं, सोई होती है तो मैं सो जाता हूँ खुद भी, उठाना अच्छा नहीं लगता ऐसे। बाकी अब यही है जो चल रहा है लाइफ में, अच्छा चल रहा है अभी तक। अगर मैं अभी अपनी लाइफ को पिछले क्या कहते हैं
2 साल से कंपेयर करूँ तो 2 साल से मेरी लाइफ में बहुत ग्रोथ हुई है मेरी खुद की पर्सनली। खैर ये बातें मैं करता नहीं, बट ठीक है, अब रियलाइजेशन होती है ना खुद को, तो ऐसे बताने में भी मज़ा आता है लोगों को कि ऐसे ऐसे स्टार्ट किया था और अब ये 2 साल बाद इस स्टेज पे हूँ। आने वाले आगे 2 साल बाद भगवान करे और अच्छे स्टेज पे हूँ, जिससे कि घर वाले भी अच्छा फील करें, मैं भी खुद अच्छा फील करूँ, मेरे आसपास के यार दोस्त सारे भाई बंधु सब अच्छा फील करें। ऐसा होना भी चाहिए। बाकी जितने भी मेरे भाई लोग, जितने भी लोग, आप सब अभी जॉब वगैरह कर रहे हो, जिसका अपना अपना वो है मन किसी चीज़ का कुछ स्टार्ट करने का, किसी का स्टार्टअप का आइडिया है, किसी का कुछ अपना फैमिली बिजनेस में ही कोई आइडिया है, तो भाई बात यही है। मैं बेसिकली छोटा सा फंडा ये है कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मैं अपना बता देता हूँ। रिस्क लिया करो। मैं लेता हूँ रिस्क। जैसे अभी भी आपको पता है कुछ टाइम पहले वो पूल पार्टी वाला इंसिडेंट हुआ था, तो वो मेरे लिए स्टार्टिंग थी। मतलब वो मेरे को कोई उसका एज सच पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने किया। अब वही है, हर बार एक्सपीरियंस आपका कभी पास होगा कभी फेल होगा। तो जब फेल होगा तो आप अपनी चीज़ों से सीखोगे कि भाई ये चीज़ गलत हुई थी, इस वजह से ये चीज़ फेल हो गई। तो अब वैसे वैसे ही आप बढ़ते हो। अब जब मैंने ये हुक्के का काम स्टार्ट किया था, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था इसका पहले से। मैं बस हुक्का अपना शौक के तौर पर, जैसे सारे यंगस्टर्स इस एज ग्रुप में पीते हैं भाई यारों दोस्तों के साथ, वैसे ही मैं भी पीता था। फिर बीच में लॉकडाउन हुआ, एक बार लॉकडाउन में मैंने काम हुक्के के फ्लेवर्स वगैरह का स्टार्ट किया था बेचने का, तो थोड़ा बहुत आइडिया मेरे को वहाँ से मिल गया। उसके अलावा जब भी ये मैंने पूरा फुल फ्लेज्ड ये स्टार्ट किया था, ये मैंने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर अगस्त में, और अब इसको साल हो जाएगा इस साल अगस्त के अंदर M&M शीशा को। तो मैं और मन्नू गए हुए थे गोवा, लास्ट ईयर अगस्त की ही बात है, हम लोग गोवा गए हुए थे। तो गोवा में मतलब मन्नू का भी पहले से आइडिया था इस चीज़ का, कि मतलब मन्नू को भी पहले से इसका इंटरेस्ट था कि भाई हुक्के का काम करना है, पर उसने कहीं मेरे से शेयर नहीं करा। और मेरे भी मन में था कि यार कोई काम वाम शुरू करना है, अब किस चीज़ में मेरे को इंटरेस्ट है वो बताओ। वो मेरे दिमाग में क्लिक हुई कि यार हुक्के का कोई नहीं काम शुरू कर सकते हैं, कि ये सब चीज़ भी ट्रेंड में है और इसमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। बस थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट, थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में हेल्प किसी की या किसी बंदे की पुश की ज़रूरत होती है, कि कोई बंदा ऐसे पुश कर दे आपको जिससे थोड़ा बहुत आपके अंदर भी वो विल पावर क्रिएट हो जाए कि हाँ भाई आप वो चीज़ कर सकते हो। तो वही हुआ, अगस्त में हम लोग गोवा में थे। गोवा में वैसे हम लोग पार्टी वार्टी कर रहे थे, पार्टी वार्टी करके अपना वापस अपना होटल में आए। तो वहाँ पर जनरली हमने बात शुरू करी कि यार ऐसे ऐसे काम शुरू करते हैं हुक्के का, केटरिंग वगैरह का पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब वो भी इंटरेस्टेड था ऑलरेडी पहले से, कह रहा यार ये तो मेरे को भी करना था काम, मैं कभी कर नहीं पाया। मैंने कहा चलो ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। तो वही हमने गोवा की फ़्लाइट वहाँ से ली, दिल्ली लैंड हुए। मतलब दिल्ली आते ही हमने नेक्स्ट डे सीधा हम चले गए सामान लेने हुक्के का। कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। मैंने कहा चलो स्टार्ट लो, आप एक स्टेप अपना आगे बढ़ाओ किसी काम के लिए, वो स्टेप आप अपने आप आगे के 3-4 स्टेप्स खुद चल लोगे, बट वो एक स्टेप उठाने की ज़रूरत है आपको। मैंने भी यही किया। मेरे साथ के मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल, भगवान की दया से टचवुड, अभी जो मेरे जितना भी फ्रेंड सर्कल है, चाहे वो जिम वाला हो, चाहे वो मेरा दूसरा फ्रेंड सर्कल हो, ग्रुप हो, सारे के सारे एक से एक बढ़ के सपोर्टिव हैं। मतलब मैं उनको कभी मुंह पे बोलता नहीं है, मैं बोल भी देता हूँ तो उनको पता है कि जो मतलब ऐसा ही होना चाहिए फ्रेंड ग्रुप हर किसी का, सिर्फ मेरा ही नहीं मैं कहूँगा, हर किसी का फ्रेंड ग्रुप ऐसे होना चाहिए जो एक दूसरे को सपोर्ट करे हर एक चीज़ में। चाहे वो उसकी गलती भी हो किसी चीज़ के लिए, या वो किसी चीज़ में लैक भी कर रहा है, तो उसको उसका मजाक बनाने की बजाय उसको उठाए, या सड़न जलन ये सब चीज़ों को साइड में रख के उसको पुश करे उस चीज़ के लिए। तो ऐसा ही होना चाहिए हर फ्रेंड ग्रुप। मैं तो भाई ब्लेस्ड हूँ बहुत ज़्यादा कि मेरे को ऐसा फ्रेंड ग्रुप मिला है, और यही है कि मेरी कोशिश आगे जाके वो फ्रेंड ग्रुप ऐसा ही रहे और बढ़े। सारे जितने भी फ्रेंड ग्रुप में सारे यार दोस्त हैं, सारे भाई हैं, सब धीरे धीरे करके बढ़े, आपस में ग्रो हो और एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करें। बस यही आप लोगों से कहना चाहूँगा। बाकी अब मैं जा रहा हूँ घर जाके सो जाऊँगा, सो के फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट डे। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 4-5 दिन रेगुलर व्लॉग करूँ। ये शायद मेरा चौथा व्लॉग है रेगुलर जो मैं डालूँगा। इससे पहले गोवा के व्लॉग्स आप लोगों ने देखे होंगे। अब बेसिकली ना व्लॉग्स का भी क्या चक्कर है मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब मेरा ना शेड्यूल इतना बिजी है, पूरे दिन में जब मैं सोकर उठता हूँ उसके बाद से मेरे को इतने काम होते हैं, मतलब घर से ही मैं फ़ोन पे कामों में लग जाता हूँ
कि भाई आज क्या करना है, आज का क्या है, वहाँ से सामान मंगवाना है, यहाँ से सामान देना है, आज वहाँ केटरिंग है, आज ये लड़का नहीं आया, बहुत चीज़ें होती हैं। तो और ये चीज़ अच्छी भी है, पता है कि आपका बिजी स्केड्यूल, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि दैट बिजी स्केड्यूल इज़ अ ब्लेसिंग। आपका स्केड्यूल जितना बिजी होगा ना, इसका मतलब कि आप उतना अपने आप को पुश कर रहे हो डेली अपनी चीज़ें पूरी करने में। तो अपना स्केड्यूल बिजी रखो, वो ज़्यादा बढ़िया। बिजी यही नहीं कि आप घूम फिर रहे हो यार तो उसका दायश यूज़ कर रहे हो, वो भी चीज़ ठीक है बीच में, बट स्केड्यूल बिजी मतलब कि आप काम कर रहे हो हर टाइम, तो वो चीज़ अच्छी भी है। अब सर्विस वालों का क्या है, जो मैं भी पहले 5-6 साल जॉब कर चुका हूँ, मैं आपको अपना बताता हूँ। उस टाइम क्या माइंडसेट होता है कि भाई सुबह उठना है, वही 1 घंटे पहले आप उठे हो, ठीक है, आप तैयार हुए, नाश्ता किया, लंच आपने पैक करवाया, आप फिर अपने घर से निकल गए ऑफिस के लिए। अब ऑफिस में किसी का आधा पौना घंटा 1 घंटा दूर होता है, तो वो घर से 1 घंटा पहले निकलो। अगर 9 घंटे की शिफ्ट है ना, तो मतलब कि 11 घंटे की शिफ्ट है वो आपकी, 1 घंटा आपका आने जाने का हो गया मिनिमम, ठीक है। अब वो बंदा उस सर्विस लाइन में ना, फिर वो सर्विस लाइन में ही रह जाता है, उसका माइंड ग्रो नहीं हो पाता। वो डेली उन्हीं लोगों से मिल रहा है, वही सेम काम रिपीट कर रहा है जो वो कल करके गया था, आज भी उसको वही काम करना है। तो उसमें ना एज सच मतलब हाँ आपको सैलरी मिलती है, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह सब बेयर हो जाएंगे, लेकिन आप कुछ पर्सनली एज सच पर्सनैलिटी में ग्रोथ नहीं ला पाओगे। तो वही एक चीज़ है भाई, वो बस छोटी सी बात ये है, अगर आपको कुछ भी चीज़ करनी है तो उसके लिए रिस्क लो, डरो मत रिस्क से। और अगर आपके पास कोई अच्छा पार्टनर है आपका, या आपका फ्रेंड है, या आपका कोई रिलेटिव है, या जो भी है, तो वो प्लस पॉइंट हो जाता है आपका। ऐसा नहीं है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप अकेले भी कर सकते हो, बट वो यही चीज़ है कि एक स्टार्ट आपको करने बहुत ज़रूरी है। मेरे को मेरे साथ सपोर्टिव मिले सब, वो अच्छी बात है, मेरे लिए प्लस पॉइंट था, और वो मेरे को बहुत एडवांटेज भी दे चुका है, जिस वजह से मैं अभी जहाँ हूँ वो हूँ। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि आगे जाके भी वही मेरे साथ रहे और हम ऐसे ही मिलजुल के बढ़ते रहें। बस इसी के साथ यही ख़त्म करते हैं व्लॉग, और मैं आपको मिलता हूँ अगले व्लॉग में, ठीक है जी। चलो बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।